यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का समय दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, नहीं तो ट्रंप यहाँ पर ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि ईरान ने उन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है जो कि यूएस और इजराइल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर यूएस, इजराइल और उनके फ्रेंडली नेशंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने वेसल्स ले जाने की इजाज़त नहीं। रूमर्स ये भी फैल रहे हैं कि यहाँ पर ईरान किसी भी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए $20 मिलियन चार्ज कर रहा है। यहाँ पर व्हाइट हाउस के द्वारा कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव पेश किया गया कि यूएस को ये वार जारी रखने के लिए $200 बिलियन की ज़रूरत है और $200 बिलियन का इमरजेंसी फंड रिलीज़ किया जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने अपने बहुत सारे एम्यूनेशन वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई किए, जिसकी वजह से अब यूएस को ईरान युद्ध में इन एम्यूनेशन की कमी हो रही है। वहीं यूएस डेमोक्रेट ने ट्रंप की इस रिक्वेस्ट का विरोध किया। ऐसा भी माना जाता है कि ट्रंप यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के कई आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले सकते हैं, खासकर ईरान का खार्ग आइलैंड। यहाँ पर ट्रंप ईरान की इकोनॉमी के रास्ते पर अपना डेरा जमाना चाहते हैं। ट्रंप यहाँ पर यूएसएस ट्रिपोली कैरियर को लगभग 2000 मरीन्स के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के आइलैंड्स की तरफ भेज सकते हैं। यहाँ पर ईरान के साथ क्या करना है ये यूएस को जल्दी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के हमले यहाँ पर इंटेंस हो रहे हैं। दुनिया की इकोनॉमी दांव पर है। यहाँ पर ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को उनके पावर प्लांट उड़ाने की धमकी भी दी है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इन्हीं पावर प्लांट से समुद्री पानी को शुद्ध करके अपने शहरों तक सप्लाई किया जाता है। यूएस में मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं और ट्रंप की पॉपुलैरिटी यूएस में गिर रही है। मुझे लगता है कि ट्रंप यहाँ तो ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करके चुपचाप ईरान युद्ध से बाहर हो जाएंगे, या ईरान के सभी आइलैंड्स को कब्जा के ईरानी इकोनॉमी की मेन साधन को खुद अपने कंट्रोल में ले लेंगे। क्योंकि अगर ट्रंप चुपचाप इस युद्ध से बाहर हो जाते हैं तो ट्रंप पर कई सवाल उठेंगे। आखिर इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? ना तो खामेनेई रिजीम चेंज हुई और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई रोक लगी। ट्रंप को अब यहाँ पर इनमें से कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा।